नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। देश को आज़ाद कराने में लाखों लोग शहीद हुए। कईयों के नाम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को भुला दिया गया। बाद में देश को सही ढंग से व्यवस्थित करने में, आज़ादी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में हमारे क्रांतिकारियों ने, तमाम स्वाधीनता सेनानियों ने जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन लक्ष्यों को पाने की कोशिश में आज़ादी के बाद भी लाखों लोग शहीद हुए। आज के वीडियो के नायक ऐसे ही एक शहीद हैं। और जब ये वीडियो जारी किया जा रहा है 16 मार्च, ये वही ऐतिहासिक दिन है जिस दिन वो शहीद हुए थे। वो दिन था 16 मार्च 1980। हमारे इस नायक का नाम है रामरूप मेहता। बिहार के औरंगाबाद जिले में हसपुरा एक प्रखंड है और उसमें एक गांव है बिरहारा, जहां के वो रहने वाले थे। जैसा कि गांव में सुबह के वक्त होता है कि सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही लोग जग जाते हैं। महिलाएं अलग काम में लग जाती हैं और पुरुष अपने कामों में लग जाते हैं। प्रायः कामों का बंटवारा भी होता है, घर के काम, बाहर के काम। वैसे ही रामरूप मेहता 16 मार्च 1980 को सुबह जगते हैं। बिल्कुल सुबह अहले भोर में घर से निकलते हैं। घर में अंदर महिलाएं काम कर रही हैं। पशुओं को बाहर निकालते हैं, नाद पर बांधते हैं, उन्हें दारा पानी देते हैं, चारा देते हैं और फिर वहां से शौच के लिए चल देते हैं खेतों की ओर। घर में शौचालय था उस वक्त भी, लेकिन वो महिलाओं के लिए रिजर्व था। संयुक्त परिवार था, काफ़ी बड़ी फैमिली थी और महिलाएं उसमें जाती थी। याद रखिए, ये 1980 का वक्त है और आमतौर पर परंपरागत रूप से यही होता था। खेतों में जैसे ही पहुंचते हैं, अचानक दर्जन भर लोग, हथियार बंद लोग उन्हें घेर लेते हैं और इससे पहले कि वो समझ पाते, उन पर गोलियां चलाई जाने लगती है। एक गोली लगती है, वो खुद को बचाते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। दूसरी गोली उसी समय तुरंत चलती है, जो उनके कंधे से होते हुए फेफड़े तक चली जाती है। वे वहीं गिर जाते हैं और हत्यारे भागने लगते हैं। गोली की आवाज़ हुई, हर तरफ आवाज़ ये जा पहुंची, शोर होने लगा कि रामरूप मेहता को गोली मारी गई है और अगल बगल के गांवों से तमाम लोग टूट पड़े। जिसके हाथ में जो हथियार मिला, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में ढेला, किसी के हाथ में ईंट पत्थर, किसी कोई खाली हाथ है तो खाली हाथ ही, उसी तरह से लोग भागते हुए मैदान की तरफ आने लगे। और ये मैदान कहने का मतलब खेतों की तरफ। और वहाँ पर हर तरफ से, चारों तरफ से लोग इकट्ठा होने लगे। हालांकि हत्यारों के पास हथियार था, वो सबको धमकी दे करके आगे बढ़ते जाते थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना अधिक चढ़ा हुआ था कि आखिर हत्यारों को पकड़ पकड़ करके, जान पर खेल करके लोगों ने उन्हें पकड़ा और पीटना शुरू किया। और रामरूप मेहता को गोली मारे जाने के 1 घंटा के अंदर 5 हत्यारों को मार दिया गया। उसी दिन, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर यह घटना हो गई। दूसरी ओर जब रामरूप मेहता के पास पहले लोग पहुंचे तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, ये लोग समाज का दुश्मन है। पहले उन्हें का पीछा करो और उनको मिटाओ। और अपने पास उन्होंने किसी को रहने नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद रामरूप मेहता बेहोश हो गए। लगातार खून का बहना जारी था। जो वहाँ पर जितना लोग जानते थे, प्राथमिक उपचार उस तरह से उनका किया गया और उन्हें खाट पर लाद करके अस्पताल की ओर लोग ले चले। लेकिन खून का बहना इतना अधिक था कि रास्ते में ही रामरूप मेहता की सांसें खत्म हो गई। उसके बाद हसपुरा थाने में उनका शव ले जाया गया। उस समय औरंगाबाद जिले के एसपी थे नियाज अहमद, जो बाद में झारखंड के डीजीपी बने। नियाज अहमद भी पहुंचे हसपुरा में। हत्यारों के शवों को भी थाने पहुंचाया गया। फिर सबको औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा गया और सबका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि रामरूप मेहता की मृत्यु का कारण
अत्यधिक रक्तस्राव था। गोली लगने के बाद खून लगातार बहते रहा, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। हत्यारों के शवों को लेने कोई भी, किसी का भी हत्यारे का परिजन नहीं पहुंचे और उन सब का पुलिस ने अपने हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया। रामरूप मेहता का भी अंतिम संस्कार औरंगाबाद में ही किया गया। कहा जाता है कि हसपुरा से औरंगाबाद तक शव पहुंचने में करीब 8 घंटे लगे थे। लोगों में लोकप्रियता इस कदर थी कि जहां से भी उनका शव गुजरा, लोग रोक करके और उनके अंतिम दर्शन को उमड़ते रहे। ये रास्ता जो है वो 2 घंटे का है, लेकिन उस 2 घंटे के रास्ते को तय करने में 8 घंटे लगे। 16 मार्च 1980 की ये बात है। कौन थे ये रामरूप मेहता? क्यों की गई इनकी हत्या? कौन थे हत्यारे? रामरूप मेहता का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1936 को, जैसा कि उनके हाई स्कूल के रजिस्टर में दर्ज है। उनके पिता साधारण किसान थे, राम प्रसन्न सिंह, और माता का नाम था जसिया देवी। जन्म कहाँ हुआ वगैरह की बात हो चुकी। बिरहारा गांव है हसपुरा प्रखंड में, और यह हसपुरा है बिहार के औरंगाबाद जिले में। हाई स्कूल में पढ़ने गए, हसपुरा में हाई स्कूल था। उसी दौरान उनका संपर्क हुआ उस समय भूदान आंदोलन चला रहे विनोबा भावे से, और वे विनोबा भावे के साथ जुड़ गए। घर आकर पिता से अनुमति मांगी और पिता से अनुमति लेकर के वो विनोबा भावे के साथ निकल पड़े घर छोड़ करके। याद रखिए कि उस जमाने में कम उम्र में शादी होती थी और हाई स्कूल पहुंचने तक इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पत्नी का नाम था प्रेमलता देवी। बहरहाल विनोबा भावे के साथ रामरूप मेहता देश को जानने, समझने और देश के लिए काम करने घर छोड़कर निकल पड़े। वहीं उनका परिचय हुआ विनोबा भावे के साथ रहे जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आए और कुछ दिनों के बाद जब जयप्रकाश नारायण ने, ये वही लोक नायक जयप्रकाश नारायण हैं जिन्होंने 1942 में, जो 1942 आंदोलन के नायक बने, फिर 1975 के भी नायक रहे, उन्हीं लोक नायक जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। उनके साथ रामरूप मेहता उनके संपर्क में आए और लोकनायक ने सर्वोदय आंदोलन जब शुरू किया, हर व्यक्ति तक आज़ादी पहुंचाने के लिए, चूंकि वो लोग देख रहे थे कि जिन लक्ष्यों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है वो लक्ष्य अभी बहुत दूर हो गए और दूर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया, जिसके साथ जुड़े रामरूप मेहता शुरुआती दौर से और महत्वपूर्ण साथी बन गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण के। बाद में जयप्रकाश नारायण ने ग्राम निर्माण मंडल अभियान शुरू किया। उसके प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में, प्रमुख सहयोगी के रूप में पूरे बिहार में काम किया रामरूप मेहता ने। कई वर्षों तक, लंबे समय तक ये साथ में काम करते रहे। फिर उसी दौरान ये संपर्क में आए महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलिमय आदि के। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता सक्रिय थे। यह वर्ष था 1965 का जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए रामरूप मेहता, और फिर यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। समाजवाद की राजनीति से जुड़ने के बाद वो हमेशा जीवन पर्यंत समाजवादी बने रहे। जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का विघटन हो गया तो जनता पार्टी से जुड़े, और फिर जब इनकी शहादत हुई उस समय लोक दल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ने के बाद नेतृत्व की आज्ञा के अनुसार वो औरंगाबाद जिले में अपने इलाके में समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। भूमि सुधार आंदोलन के तहत जो संसोपा का चलाया हुआ आंदोलन था, उन्होंने सैकड़ों भूमिहीनों को जमीनें दिलवाई। सिंचाई को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के वो लगातार मुखर रहे और उस इलाके के सबसे प्रमुख आवाज बन गए। जातीय शोषण के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, लैंगिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करना रामरूप मेहता की पहचान बन गई। उन्होंने उस इलाके में ढेर सारे स्कूल खुलवाए, खास करके पिछड़े इलाकों में जहां पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं थी। दलित और पिछड़े तबके के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास सुविधा और साधन नहीं थे। वहाँ पर उन्होंने स्कूल खुलवाया और फिर उनकी मान्यता भी दिलवाई, जो आज भी बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, सफल ढंग से चल रहे हैं।
इनके हर कदम के साथ जाहिर सी बात है कि लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता का आलम यह था कि 1972 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा हसपुरा में गए, रामरूप मेहता से मुलाकात उन्होंने की और उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर किया। उस समय तक रामरूप मेहता ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन समाजवादी राजनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण रामरूप मेहता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और वो समाजवादी आंदोलन में ही बने रहे। 1975 में जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया जेपी ने, उस समय भी उस इलाके का नेतृत्व किया रामरूप मेहता ने और इमरजेंसी के दौरान भूमिगत रह करके उस आंदोलन को वहां पर जीवंत बनाए रखा। असामाजिक तत्वों के खिलाफ भी रामरूप मेहता लगातार मोर्चा खोले रहे। इसके कारण उनके दुश्मन असामाजिक तत्व बनने लगे और इसी दौरान एक और वर्ग इनका दुश्मन बना, वो है जो गंदी राजनीति में जीने वाले नेता, वैसे खद्दरधारी जिन्हें चुनाव जीतना लड़ना ही जिनका सिर्फ लक्ष्य होता है। और फिर रामरूप मेहता के खिलाफ उनके दुश्मनों की ये जोड़ी, असामाजिक तत्व और गंदी राजनीति वाले, ये जोड़ी रामरूप मेहता के खिलाफ उतर गई। उन्हें रोकने के लिए तमाम साजिशें रची जाने लगी। उनके घर में आग लगवाई गई, उनके घर में डाके डलवाए गए, उन पर कई फर्जी मुकदमे किए गए। दूसरी ओर रामरूप मेहता और अधिक मजबूत होते गए, उनके कदम कभी डगमगाए नहीं, वो आगे बढ़ते रहे, लोकप्रियता बढ़ती चली गई। उस समय बिहार के जितने भी दिग्गज समाजवादी नेता थे, उन सब से रामरूप मेहता का व्यक्तिगत रूप से लगाव रहा। उनकी डायरी में दर्ज विवरण से यह पता चलता है कि कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, भोला प्रसाद सिंह, जगदेव प्रसाद आदि तमाम नेताओं के साथ उनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं। उस जिले के माने औरंगाबाद जिले के लोग बहुत सारे बताते हैं कि अगर कभी कर्पूरी ठाकुर या ऐसे बड़े नेताओं का प्रोग्राम लेना होता था तो रामरूप मेहता ही एकमात्र जरिया हुआ करते थे, प्रमुख जरिया हुआ करते थे। और इस तरह से इनकी लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा एक और तरीके से ऐसे भी लगा सकते हैं कि इनकी शहादत के आज 41 वर्ष बीत चुके। 1980 में रामरूप मेहता शहीद हुए थे और इनके विचारों को, इनकी यादों को जिंदा रखने के लिए तब कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से रामरूप मेहता के मित्रों ने तय किया कि इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, मतलब रामरूप मेहता का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 2 जनवरी 1981 को पहली बार जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया हसपुरा में, जो प्रखंड है औरंगाबाद जिले का, जो इनका गृह प्रखंड है। और तब से ये पिछले 41 वर्षों से वहां हर साल रामरूप मेहता का जयंती समारोह मनाया जाता है। बिहार के और या देश के कई नामचीन हस्तियां उसमें शामिल हो चुकी हैं और ये एक अपने आप में अद्भुत रिकॉर्ड है कि उस इलाके में जो बिल्कुल ही पिछड़ा इलाका है, विकास से भी बहुत अधिक वंचित है, उस समय 2 जनवरी को जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब किसान सबसे अधिक अपने काम में व्यस्त होते हैं, उस समय हर साल 2 जनवरी को उनके जन्म दिवस पर 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है। ये थोड़ी अविश्वसनीय सी बात है, लेकिन जिन लोगों ने कभी 2 जनवरी में जाकर के वहां देखा होगा वो जानते होंगे कि ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा जन्म दिवस है जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, जिसके बारे में न तो कहीं अनाउंसमेंट होता है, न कहीं पर्चा पोस्टर किया जाता है, न ही कोई तिथि की घोषणा की जाती है। और उनके जन्म दिवस पर इस तरह से स्वतः स्फूर्त ढंग से 50,000 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस इंसान की लोकप्रियता का आलम क्या रहा होगा। राजनीतिक वर्ग इसलिए दुश्मन बनने लगा क्योंकि उन्हें डर था कि रामरूप मेहता की यह लोकप्रियता बाकी नेताओं के लिए खतरा साबित होगी। और फिर असामाजिक तत्व और गंदी राजनीति के गठजोड़ ने आखिर में उनकी हत्या की साजिश रची और इसका परिणाम निकला। इस साजिश का परिणाम दिखा 16 मार्च 1980 को, जब उनकी हत्या कर दी गई। उस समय वो लोकदल के नेता थे। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने 2 जनवरी का समारोह देखा होगा तो आप जानते हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो कभी भी 2 जनवरी को आइए हसपुरा मैदान में और देखिए कि कैसे एक नेता की, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की, एक महामानव की जो अपने समाज के लिए जीता है, उसके मरने के 40-41 साल बाद भी उसके नाम पर, उसकी जयंती पर 50,000 से लोग इकट्ठा होते हैं। ये आप सुन रहे थे कहानी शहीद रामरूप मेहता की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।